हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे। आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे कि आगामी आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और वैसे प्रश्नों का सामना आप कैसे करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन बी। विद्यार्थी, ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं है, ये 12th क्लास में ये सब डिटेल से जानना है, इसलिए मैं इस पर चर्चा कम करूंगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, लेकिन इसकी तीव्रता का मात्रक वगैरह की चर्चा एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं करी गई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये हो जाएगा न्यूटन एम्पियर मीटर। अगला सवाल, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, इसका हो जाएगा वेबर। वेबर एक वैज्ञानिक का नाम है, बी। अगला है 3 नंबर सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। अब बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। 3 नंबर सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। चलिए, आंसर आपका सही है, ये विद्युत जनित्र। अगला है, ये एनसीईआरटी में है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, फैराडे ने। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म तार, ठंडा तार और अर्थ यानी भूयोजित तार। इन तारों के रंग कैसे होते हैं। तो गर्म तार का लाल होता है, उदासीन तार का काला होता है और अर्थ तार का हरा होता है। तो गर्म तार तो इसमें पहले लाल होना चाहिए, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल, काला और हरा। अगला देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। बहुत आसान है, आपने इसका उत्तर बताने का प्रयास किए होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बल। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा बताता है, बल की। आप बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है, कौन सा अंगूठी बताता है, या अंगूठा। अंगूठा नहीं, कौन सी अंगुली। 7 नंबर सवाल, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है। तो आपको बताया गया है 220 और 50 हर्ट्ज। 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ होगी। बहुत आसान सवाल है, इसका अधिकतम तीव्रता होता है केंद्र पर। कहाँ होता है, केंद्र पर। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करेगा आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों। चलिए, भी सही है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखिए, यहाँ पर केवल डायनेमो लिखा गया है विद्यार्थी, केवल डायनेमो लिखा गया है। तो डायनेमो से तो प्रत्यावर्ती धारा, दिश धारा दोनों होता है। डायनेमो के टाइप पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का डायनेमो है, डायनेमो एसी है कि डीसी है। यहाँ ऑप्शन दिश धारा भी है और प्रत्यावर्ती धारा भी है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, अगला देख रहे हैं हम लोग। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 का सी। ओम के नियम से आपने पढ़ा है, V बराबर आई आर। ठीक है, तो R बराबर V बट्टा आई हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो गतिशील इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है विद्यार्थी, लॉरेंज बल इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। इसका 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कि किसी चाल, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। 13 का हो जाएगा बी, आई स्क्वायर आर को।
ठीक है। और ये सब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है, ए, सी और डी। अगला देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उस मशीन का नाम क्या है? जनित्र यानी जनरेटर। 2014 में पूछा गया है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा, विद्युत चुंबक की बात हो रही है विद्यार्थी, अस्थायी चुंबक नहीं। विद्युत चुंबक जब पूछेगा तो नरम लोहा, वही अस्थायी चुंबक पूछेगा तो इस्पात। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो लघुपतन में मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब उदासीन तार और गर्म तार आपस में जुड़ जाते हैं तब शॉर्ट सर्किट की घटना घटती है। इस अवस्था में परिपथ में विद्युत धारा की मान क्या होती है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। 16 का ए हो जाएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है दिश धारा, डायरेक्ट करंट। 17 नंबर सवाल की बात हो रही है। 18, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? यानी उदासीन तार का रंग कैसा होता है? 2018 में पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा उदासीन का काला होता है। कैसा होता है? काला। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत जनित्र में। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, शून्य होता है। परिनालिका के सिरे की ओर जाने से घटता है नहीं, सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। ये सब आप मेरे ही वीडियो में देख चुके होंगे या ऑफलाइन पढ़ चुके होंगे। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है? किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, अंदर से पूछ रहा है विद्यार्थी, अंदर से पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की तरफ, एन से एस की तरफ। ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रवृत्ति का सवाल माना जा सकता है। यहाँ थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तांबे की एक तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। जैसे आपको ये मालूम है कि ये कोई कुंडली है, यहाँ कुंडली एक मैंने बना दिया, इसके बगल में एक चुंबक रख दिया एन और एक एस रख दिया, ठीक है। आपको मालूम है कि घूर्णन करने के बाद जैसे ये घूर्णन करेगी तो दिशा इसकी क्या हो जाती है? धारा की दिशा चेंज हो जाती है, ठीक है, धारा की दिशा। तो ये पूछ रहा है कि कितना बार घूमे, 2 बार घूमे कि 3 बार घूमे कि आधा घूमे, कितना घूमने के बाद इस धारा की दिशा चेंज हो जाती है। एसी करंट की बात हो रही है या डीसी कोई भी हो, ठीक है। तो आधा घूर्णन के बाद आधा घूर्णन करेगा तब ये कुंडली से संबंध धारा की दिशा में क्या आ जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा आधा घूर्णन। आगे देखिए, अगला सवाल है, ये सब सवाल पूछा हुआ है विद्यार्थी। फ्लेमिंग के बामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी बताती है। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? तो बहुत बढ़ जाता है, याद रखिएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अति भारण में भी बढ़ जाता है, ये बहुत विद्यार्थियों को यहाँ पर डाउट रह जाता है। अति भारण में भी बढ़ता है, शॉर्ट सर्किट में भी बढ़ जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होने पर भी अति भारण हो जाता है, याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट बात लिखा हुआ है, शॉर्ट सर्किट में भी अति भारण हो जाता है। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? इसका हो जाएगा विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का डी हो जाएगा। हेलो, 26 का डी। लेकिन यहाँ देखिए लिखा विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। कहीं कहीं किताब में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ऐसा आप देखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा 26 का उत्तर होगा डी। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, न कि रासायनिक ऊर्जा में। आम मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आम मीटर या ए मीटर, तो इसे मापा जाता है विद्यार्थी धारा को। यहाँ कहीं कहीं विद्युत धारा या धारा लिखा है, तो यहाँ धारा से मतलब आप विद्युत धारा का मतलब समझेंगे, ठीक है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका काम करता है जनरेटर। ये कौन हो जाएगा? जनरेटर। वह
ऊर्जा वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका उत्तर जनरेटर तो नहीं होना चाहिए। जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है विद्यार्थी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोटर। ठीक है, जैसे जो आपके घर में मोटर लगा है जिससे पानी आप बाहर निकालते हैं, वो क्या कर रहा है? करंट लेकर ही तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं उसे। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, नहीं 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 2020 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? मैंने वैसा मशीन जो विद्युत धारा उत्पन्न करे उसका नाम क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। उम्मीद है कि इसे आप समझ पाए होंगे। जो सवाल आपको याद नहीं होगा विद्यार्थी, उसे आप नोट कर लें, ठीक है, और इसे बार बार देखें। थैंक यू।